हेलो एवरीवन, एलपीए 2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज का हम लोग टाइप 1 खत्म कर दिए थे। टाइप बी में कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। इस सवाल को कुछ जो स्टूडेंट बनाएगा उसको अलग अलग, यानी कि उसका जो रेशियो निकालेगा अलग अलग निकालेगा, ए बी फिर बी सी फिर सी डी। जैसे हम बता रहे हैं अभी क्या कर रहे हैं, ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। ए को बी से हुआ है, बी से 25% का मतलब 1/4, यानी कि बी से जिससे तुलना वो नीचे, यानी बी 4, ए कितना हो जाएगा 5। फिर बी को क्या कह रहे हैं, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त। 10% का मतलब क्या, 1/10। सी से जिससे तुलना वो नीचे, यानी सी कितना हो जाएगा 10, कम हुआ है ना, ये 9। और सी डी, और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। सी को डी से 25% मतलब 1/4, डी से, यानी डी कितना हो गया 4, सी कितना हो गया 5। अब ए बी सी डी निकालना है, ए बी सी और डी ये करना है। तो ए बी कितना है 5/4, कितना है 5/4। बी सी कितना है 9/10, सी डी कितना है 5/4। इसको रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ भी 4 कर देंगे, यहाँ पे 10 है यहाँ भी 10 कर देंगे, यहाँ 9 है यहाँ भी 9 कर देंगे, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 4 चौक 16 गुना 10 160। फिर क्या करेंगे, 4 पंचे 20 10 200, 5 चौक 20 नमा 180 और इधर 25 25 नमा 225। 5 से इसको कटाएंगे, 5 चौक 20 25 25, 5 से 36, 5 से 40 और 5 से 5 दिया 15, 5 ने 10, 32 आ गया। यानी कि आप अगर इसका रेशियो इतना निकालेंगे, इस तरह करेंगे तो आपका कैलकुलेशन के 1 2 3 ये 4 5वां स्टेप में जाकर के निकला, आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है। यही कह रहा है ना, ए बी सी डी का रेशियो निकल गया। अब क्या कह रहे हैं, यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हैं, 500 में से 320 किसको, डी को, यानी डी का 320 दिया है, यानी कि 32 बराबर कितना दिया है 320, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो क्या कर रहा है, ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ए का कितना है 45, 45 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 450। ये मेरा आंसर हुआ। लेकिन ये आपका कैलकुलेशन बढ़ रहा है, कैलकुलेशन क्या कर रहा है, ये आपके कैलकुलेशन को बढ़ा दे रहा है, जो आपका समय लेगा ये। इसीलिए हम ऐसा ना करके, ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्ट रेशियो ही निकालेंगे। क्या कर रहा है, ए बी सी एंड डी, डी से चलेंगे, लास्ट से चलेंगे। हमेशा इस तरह के सवाल अगर रेशियो में है तो लास्ट से चलना है। क्या कर रहा है, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुआ है। सी को ना 25% ज्यादा प्राप्त हुआ है डी से। 25% मतलब क्या हुआ है 1/4, डी से जिससे तुलना वो नीचे, डी कितना हो गया 4। 25% का मतलब 1/4, डी से जिससे तुलना वो नीचे, यानी डी कितना हो गया 4 ज्यादा प्राप्त हुआ है। हाँ, सी को डी से ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा 4 1 5, ये जुटेगा क्या हो जाएगा 5। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, बी को सी से 10% कम। 10% का मतलब क्या बोलेंगे 1/10, 1/10 किससे, सी से, यानी सी ये हो गया। बी को 10% कम, कम का मतलब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 9, 9/10। किसका 9/10, सी से, यानी सी से, सी कितना है 5, 5 दूना 10, कितना हो गया 9/2। आगे देखते हैं, बी ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। 25% का मतलब क्या बोलेगा 1/4, अधिक ना, यानी 5, यानी 5/4 किससे, बी से। बी कितना है 9/2, कटेगा नहीं कटेगा, 9 5 45/8, कितना हो गया 45/8। अब इसका क्या करेंगे, 2 8 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 8 8 भगा इससे कीजिएगा कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 45 बच जाएगा।
8 यहाँ पे गुना कीजिएगा कितना होगा, 2 चौक 8 4 यानी कि 9 चौक 36, इसको कटाइएगा कितना हो जाएगा 9 चौक 36। 8 यहाँ गुना कीजिएगा 8 पंचे 40, 8 यहाँ गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32। सेम चीज आ गया जो अभी वहां पर आप देखें कितना स्टेप में जाना पड़ा, यहाँ कुछ था तुरंत आपका रेशियो ये इतना आ गया। आप देखिए क्या कर रहा है 32 यूनिट, यही कह रहा है डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हो, यानी 32 यूनिट बराबर कितना दिया है 320, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना होगा 10। ठीक, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, ए को, ए कितना है 45, 45 को ना कर दिए इसको कितना हो गया 450। इसीलिए बोल रहे हैं ना परसेंटेज को आप भिन्न में ला करके बनाइए, जितना भी परसेंटेज का सवाल है उसको भिन्न में कन्वर्ट करके बनाएंगे, आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। परसेंटेज अगर इस तरह बनाते हैं आपका पूरा अर्थमेटिक में ही समय बचेगा, इसीलिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए। हाँ, एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपका प्रत्येक एग्जाम निकलेगा, और एक एग्जाम दे देंगे एक रिजल्ट हो जाएगा ना आपका, उसके पीछे सारे रिजल्ट होना चालू हो जाएगा। उसके लिए पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, करने में तो रुचि होना चाहिए। जिस चीज़ में आपका रुचि ज़्यादा होता है ना उसके प्रति ना आपका जो लालसा होता है, जिज्ञासा होता है वो ज़्यादा होता है, करने में आपका एनर्जी को बढ़ा देता है। देखते हैं जैसे कोई काम करने का जब इच्छा ना रहता है तो उस काम के प्रति मेरा एनर्जी डाउन हो जाता है, इसीलिए ना उस काम के प्रति आप अपना रुचि जगाइए, उससे क्या होगा आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। कहने मतलब अगर 4 घंटा पढ़े हैं उसके बाद आपको लगा थकान है, लेकिन उसके प्रति अगर रुचि जग जाए आपका, नहीं हमें और पढ़ना है, तो मतलब एनर्जी डबल हो जाता है। इसीलिए पहले रुचि जगाइए, कहने मतलब आप उसके प्रति लगन लगाइए खुद को, तभी कुछ हो पाएगा। कह रहा है एक संख्या को 22.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। देखिए इस सवाल को लाने का मकसद है आपको कैलकुलेशन सिखाना, हम चाह रहे हैं आप कम से कम समय दें कैलकुलेशन में, तो ठीक ना। कह रहे हैं 22.2% का मतलब क्या होता है, 22/44 अब उसको क्या करना है आपको भिन्न में लाना है, 45/200 को भिन्न में लाएंगे 45/200, ये नहीं कह रहा है 45/2 इंटू परसेंटेज था तो 100, इसको 5 से 5 9 5 से 20 क्या हो जाएगा 9/40। 9/40 हमको क्या हो गया, ये भिन्न हो गया, भिन्न हो गया इतना। कह रहा है कि बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है मतलब कितना जोड़ देंगे आप, 40 9 कितना हो गया 49, बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, यानी 49 का जो वैल्यू दिया है वो 98 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो संख्या क्या है, संख्या कितना है, नीचे का संख्या जो होता है ये मेरा मूल राशि होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो 40 गुना कितना हो गया 80, संख्या क्या हो गया 80, कुछ नहीं था। आप इसमें कैलकुलेशन करने का मतलब कि ये पेन चलाने का जरूरत ही नहीं था, आप इतना परसेंट बढ़ाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इतना परसेंट 9/40 होता है, तो बढ़ाया जाता है ना 40 9 49 का अगर 98 दिया है तो 1 का कितना 2, संख्या कितना है 40, मूल राशि कितना है 40, 40 गुना 80। कह रहा है यदि x y से 20% कम है, अब देखिए 20% कम का मतलब क्या, 100 और 80 ऐसा नहीं करना है, 20% का मतलब होता है 1/5। किससे कह रहा है y से, तो y कितना हो गया 5, y कितना हो गया 5, कम कर रहा है ना, तो x कितना होगा, x कम है, y से 20% कम है, तो x कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4, x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। अब कुछ भी कहिए आपको क्या कर रहा है y माइनस x इन कर रहा है y माइनस x, y कितना है मेरा 5 माइनस x कितना है 4 बटे कितना हो जाएगा y कितना है मेरा 5, और फिर क्या कर रहा है x कितना है 4 बटे x माइनस y, यानी कि 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा 4 इतना हो गया, इधर कितना हो गया 4 बटे माइनस 1, तो कितना हो गया 1/5 और माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया। आपका परसेंटेज में तभी समय बचेगा जब आप उसको भिन्न में ला करके बनाएंगे। अभी आप इसको अगर एक स्टेप आपका बढ़ जाता, अगर आप ऐसे बनाते हैं y से 20% कम है, y को आप 100 मानेंगे, फिर इसको 80 मानेंगे, 20 चौक 80 20 25 आपका एक स्टेप तो बढ़ा ना, इसको कटाया एक स्टेप तो बढ़ा ना। हम क्या किया डायरेक्ट इस पे काम किया, डायरेक्ट इस पे काम किया, मेरा कोई ज़्यादा यहाँ पे समय बचा, मेरा ज़्यादा समय जो लगने वाला था उसको हमने कहा है। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए इस सवाल को अभी तक आप जैसे ही बनाते होंगे उसको भूल करके आप डायरेक्ट भिन्न में के बनाइए, ठीक ना। 20% का मतलब क्या बोलेंगे 1/5, हाँ ये नहीं बोलेंगे, वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है प्लस यानी 6,
6 जो वृद्धि हो रहा है किस पे, हाँ 1 पे, 1 पे हो रहा है 1/6 हो गया। 2 से 3, 2 से 50 कितना हो गया, 50/3 को आप इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16.2/3%। कुछ नहीं था, आप ऐसे बनाइए। देखिए एक भी यहाँ पे कैलकुलेशन करने का मतलब कि कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहिए हमको इस पे। एक्चुअली वृद्धि हो रहा है ना 5% का मतलब 20% मतलब 1/5 होता है। वृद्धि कर रहा है 5 1 6 1/6 1/6 इंटू 1/6 का आपको परसेंटेज वैल्यू यानी कि ये पता होना चाहिए 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%। ये आपको याद, ये करने की जरूरत ही नहीं था। जैसे कर 20% वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब 1/5 कितना हो रहा है 1 6, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 16.2/3। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जितना बोलेगा जो वैल्यू दिया है वो जितना बोलेगा उसको 100 में जोड़ के नीचे कर देंगे। 20 6 20 1/6 आया इंटू 100 कितना हो जाएगा 16.2/3%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन में कम से कम समय दें, ठीक ना। जो आपके समय अगर आप बचा के रखेंगे आगे आप सवाल देख पाएंगे। क्या कर रहा है सेम सवाल की, क्या कर रहा है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगा। ये यहाँ हमको देखना है 20% वृद्धि, 20% वृद्धि मतलब 1/5, 20% का मतलब कितना होता है 1/5 वृद्धि कर रहे हैं यानी 6 हो जाएगा, यानी 1/6 इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 16.2/3% हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। इस पे कलम चलाने का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार ना कि परसेंटेज को आप भिन्न में ला के बनाइए, ठीक ना। आपका ज़्यादा समय बचेगा। ठीक है, आज इतना ही रहने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।